आज तक दुनिया में कोई ऐसी संस्कृति पैदा नहीं हो सकी जो सुख को और समृद्धि को एक साथ कर सके। आज तक कोई ऐसा धर्म पैदा नहीं हो सका जो मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि दोनों एक साथ ला सके। इस विचार को इस कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले किसी नगर में एक बादशाह बीमार पड़ गया। उसका जितना इलाज हुआ उतनी ही बीमारी बढ़ती गई। बीमारी उस जगह पहुंच गई जहां की बादशाह का मरना लगभग तय हो गया। मरने की प्रतीक्षा शुरू हो गई। महल उदास हो गया और राजधानी फीकी पड़ गई। आज या कल या परसों बादशाह मर जाएगा। इसकी संभावना ने, इसकी उदासी ने पूरी राजधानी को घेर लिया। लेकिन तभी नगर में एक फकीर आया। राजमहल तक यह खबर पहुंची कि नगर में एक फकीर आया है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मुर्दों को भी छू दे तो वे जिंदा हो जाएं। तो राजा तो अभी जीवित है, अगर उस फकीर की कृपा हो जाए तो राजा ठीक हो सकता है। राजा जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था और उठ भी नहीं सकता था, वह उठकर बैठ गया और उसने कहा, जल्दी उस फकीर को बुलाओ। वह फकीर बुलाया गया और उस फकीर ने आकर कहा, इस राजा को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि यह मर जाए। एक छोटा सा इलाज इसे ठीक कर सकेगा। इलाज का इंतजाम करो। बादशाह के वजीरों ने कहा, कोई भी इलाज हो हम व्यवस्था कर देंगे। वह फकीर बोला, इलाज बहुत छोटा सा है। तुम्हारी राजधानी में अगर कोई सुखी और समृद्ध व्यक्ति हो तो उसके कपड़े ले आओ। उसके कपड़े लाकर राजा को पहना दो, पहनते ही यह ठीक हो जाएगा। उन वजीरों ने कहा, यह कौन सी कठिन बात है, राजधानी समृद्ध लोगों से भरी है। वे भागे गए। आकाश को छूने वाले भवन उस राजधानी में थे। वे नगर के सबसे बड़े धनपति के पास गए और उन्होंने कहा कि राजा बीमार है, मरने के करीब है, और किसी फकीर ने कहा है कि कोई समृद्ध और सुखी व्यक्ति अगर अपने कपड़े दे दे तो राजा ठीक हो जाएगा। उस धनपति ने कहा, राजा को बचाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे कपड़े काम नहीं आएंगे। समृद्धि तो मेरे पास है, लेकिन सुख से मैं अपरिचित हूँ। सुख को मैंने कभी नहीं जाना। फिर वे एक महल से दूसरे महल में गए और खाली हाथ ही हर महल से वापिस लौटे, क्योंकि सभी ने कहा कि हम राजा के लिए अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन हमारे वस्त्र किसी काम के नहीं। समृद्धि हमने जानी है, लेकिन सुख से हमारा कोई परिचय नहीं हुआ है। हमारे जीवन भर की कोशिश में समृद्धि को तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन सुख हमसे दूर होता चला गया है। सांझ होने लगी, सूरज ढलने लगा और वे वजीर निराश हो गए और उन्होंने सोचा कि अब राजा को क्या मुंह ले जाके दिखाएं। उनमें से एक बूढ़े वजीर ने कहा, मित्रों, मैं तो पहले ही समझ गया था कि यह प्रयास असफल हो जाएगा। यह दवा नहीं मिल सकेगी, क्योंकि तुम और मैं, हम जो कि राजा के वजीर हैं और हमारे पास अपार संपत्ति है। जब हमारे कपड़े देने का हमें ख्याल ही नहीं आया, तभी मैं समझ गया था कि किसी और के कपड़े कैसे काम आएंगे। और अगर धनवाले के कपड़े ही काम आते तो राजा बीमार ही क्यों पड़ता। राजा के पास तो सबसे ज्यादा धन है, उसके खुद के कपड़े ही काम आ जाते। तो मैं तो समझ गया था कि यह दवा नहीं मिल सकेगी और राजा मरेगा। वे दुखी होकर वापस लौट रहे थे। यह सोचकर रुक गए कि अंधेरा हो जाए तब हम जाएं। जब अंधेरा हुआ वे चलने लगे तो नदी के किनारे महल के पास आकर उन्होंने किसी आदमी की बांसुरी की आवाज सुनी। कोई नदी के किनारे बांसुरी बजा रहा था। उसके स्वरों में कुछ ऐसी शांति थी, कुछ ऐसे आनंद की झलक थी कि उन्होंने सोचा, जाकर उससे पूछ लें, हो सकता है यह आदमी सुखी हो। इसके गीत में सुख की गंध है। वे गए और अंधेरे में उस आदमी से कहा कि मित्र, मालूम होता है कि तुम सुख को उपलब्ध हो गए। तुम्हारी बांसुरी की आवाज किसी बड़े गहरे आनंद से निकलती हुई मालूम पड़ती है। क्या यह सच है? हमारा राजा बीमार है और हमें एक सुखी और समृद्ध आदमी के वस्त्र चाहिए, तो हम राजा को बचा सकेंगे। उस आदमी ने बांसुरी बजाना बंद किया और उसने कहा कि मैं अपने प्राण तक दे दूं तुम्हारे राजा को बचाने के लिए, और निश्चित ही मैं सुख को उपलब्ध हो गया हूँ। लेकिन अंधेरे में तुम देख नहीं पा रहे हो,
मैं नंगा बैठा हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। दूसरे दिन सुबह वह राजा मर गया, क्योंकि उस बड़ी राजधानी में एक भी ऐसा आदमी न खोजा जा सका जो सुखी भी हो और समृद्ध भी। समृद्ध लोग थे, वे सुखी नहीं थे, और एक सुखी आदमी मिला था तो उसके पास वस्त्र ही नहीं थे, वह नंगा था। इसलिए सुख और समृद्धि एक साथ नहीं हो सकते, विचार कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें।